बाइबल कहती है मूसा ने जब खुदा को देखा, वो झाड़ी जो थी वो जल रही थी, लेकिन उसके पत्ते नुकसान नहीं हो रहा था। प्रभु ने कहा, हे मूसा, अपने जूते उतार कर आ गया, क्योंकि ये जगह पवित्र है। परमेश्वर का भवन पवित्र भवन है। परमेश्वर का भवन पवित्र है। उसके भवन में उसकी सामर्थ होती है। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर के भवन में चोरियां होती है। मैंने देखा चर्च में अभी भी कई लोग दूसरों के पर्स से पैसे निकाल लेते हैं। आप चर्च में क्या करने आए हो? आपने जितना पैसा निकाला है उससे पता नहीं कितने गुना आपको हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। कई लोग दूसरों के जूते उतार के, पीछे उतारे हुए जूते पहन के ले जाते हैं, पुराने छोड़ जाते, नए ले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी हैसियत पूरी जिंदगी जूतों तक ही सीमित रहेगी, उससे नहीं बढ़ सकती। इसलिए याद रखो, जब आप खुदा के घर में, परमेश्वर के घर में आते हो, आपको सावधानी से चलना है। कई लड़के चर्च में आकर लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, वो अपने आप को ताकतवर दिखाते हैं, एक दूसरे को डराते हैं कि मेरे अंदर ताकत ज्यादा है, मेरे अंदर ताकत ज्यादा है, मैं चर्च का ज्यादा क्लोज पर्सन हूं। कोई चर्च का क्लोज पर्सन नहीं। आप तब भी क्लोज हैं जब आप खुदा के क्लोज हैं, जब आप परमेश्वर के क्लोज हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर के क्लोज है वो कभी किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता। जो व्यक्ति परमेश्वर के क्लोज है वो कभी किसी के बगल को, गलमे को नहीं पकड़ सकता है, किसी के कॉलर को नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर है वो माफ करने वाला परमेश्वर है। और जो माफ करते हैं, बाइबल कहती है खुदा उनको भी माफ करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। इसलिए आपके अंदर परमेश्वर के भवन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कलीसिया, आप कितने भी दान वरदान पाए हुए हो, आप कितनी अन्य भाषा बोलो, हाथ उठा उठा के प्रार्थना करो, जब तक आप प्रभु के भवन में भय के साथ नहीं आते हो, उस अन्य भाषा का, उस प्रार्थना का कोई फायदा नहीं। इसलिए वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर के घर में आए तो अपना पैर चौकसी के साथ, सावधानी के साथ रख। परमेश्वर के भवन में आते ही सबसे पहले धन्यवाद करो, घुटनों पे आओ, प्रार्थना करो, हाथ उठाओ, परमेश्वर के सामने दुआ करो, अपने हफ्ते भर किए हुए पापों का अंगीकार करो। आपके पीछे पता नहीं कितनी दुष्ट आत्माएं लगी हुई हैं, आपके बच्चों के पीछे पता नहीं कितने शैतान लगे हुए हैं, आपका पता नहीं शैतान आने वाले दिनों में क्या नुकसान करना चाहता है। परमेश्वर के भवन में आते ही सबसे पहले आप प्रार्थना करो और उन दुष्ट आत्माओं को अपने पीछे से हटाओ। शायद अगले दिन आपकी मौत हो जाए, आने वाले दिनों में आपका एक्सीडेंट हो जाए, शायद आपके आने वाले दिनों में आपके परिवार में किसी का नुकसान हो जाए। शैतान पता नहीं क्या आपका नुकसान करना चाहता है। जैसे ही आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हो, आते ही घुटनों पर बैठकर, हाथ उठाकर ये कहो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने आज तक मुझे जिंदा रखा हुआ है। आते ही उसका धन्यवाद करो, आते ही परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगो और कहो, परमेश्वर मैं गुनाहगार हूं, प्रभु मैं पापी हूं, हां परमेश्वर मैं कबूल करता हूं कि मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है। माफी मांगो उस खुदा से। वो ऐसा खुदा है जो आपके पापों की गिनती नहीं देखता, बल्कि उनको क्षमा कर देता है। परमेश्वर के आत्मा ने आज सुबह मुझे कहा यह वचन कलीसिया को सुनाना है। आज मेरा टॉपिक कुछ और था। मेरा टॉपिक आज था कि परमेश्वर तुम्हें अपने स्वर्गीय धन के द्वारा आशीष देगा। लेकिन प्रभु का आत्मा बोल रहा है आशीष को कट कर दे, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल दे। आज आशीष नहीं, आज इनको बोल प्रभु का डर मानो, क्योंकि प्रभु का डर तुम्हारे अंदर नहीं है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर का डर नहीं मानता, बाइबल कहती है वो व्यक्ति परमेश्वर के हाथ से दूर रहता है और शैतान उसको कभी भी कैप्चर कर सकता है। इसलिए वो कहता है जब तू परमेश्वर के घर में जाए तो अपना पैर सावधानी से रखना। आज दुनिया में देखो कितने हादसे हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, कुदरती आफतें आ रही हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, और कितनी बेजान मौतें, ऐसे लोग अपनी जान दे रहे हैं। कीमती कीमती चीजें लोगों की लॉस्ट हो रही है। दुनिया में प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है। लेकिन आपको इस चीज के लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं उनकी गिनती में नहीं हूं, तूने मुझे अलग रखा हुआ है।
जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज से परमेश्वर का डर मानना शुरू करो और देखो परमेश्वर कैसे तुम्हारे जीवन में काम करते हैं। कई लड़के मेरे पास आते हैं, अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा काम नहीं बनता है। और मैं अंदर अंदर से हंसता हूं, मुझे हंसी आती है। मैं जानता हूं कि बेटा क्यों नहीं बनता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ, और पवित्र आत्मा मुझे बता देता है कि इसके जीवन में क्या कमी है, वो इसलिए नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के साथ गंभीर नहीं, परमेश्वर आपके साथ गंभीर नहीं। यीशु मसीह इतने बड़े चमत्कार, इतने बड़े अद्भुत काम करता है, तो क्या वो आपके लिए नहीं करेगा? उसे आपको चंगा करने में कोई प्रॉब्लम है? उसको आपको ब्लेस करने में कोई दिक्कत है? नहीं, वो आपको भी ब्लेस करना चाहता है, वो आपको भी चंगा करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? आप उसकी कदर नहीं करते, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में क्या कहता है? तू अपना पहला सा प्रेम भूल चुका है। पहला सा प्रेम कैसा प्रेम? ना दिन को चैन था, ना रात को चैन था, अब फिक्र ही नहीं है। ऐसे होता कि नहीं होता है? ठंडे ही हो गए सारे हैं? ऐसा होता कि नहीं होता? पहला प्रेम और अब का प्रेम फर्क है कि नहीं है? पहले प्रेम में क्या था? चैन नहीं आता था। दिन में भी तू, रात में भी तू, ख्वाबों में भी तू, गीतों में भी तू, सुबह में भी तू, शाम में भी तू। अब जा जिथे जाना तू। ऐसा होता कि नहीं होता? वो कहता है मुझे तुझसे कुछ कहना है कि तू अपना पहला प्रेम भूल चुका है। वो कहता है उठ अपने पहले वाले काम कर, नहीं तो मैं तेरे दान को तेरे से वापस ले लूंगा। सब बोले हालेलुया। वो यहोवा है, वो महान परमेश्वर है। एक व्यक्ति ने मुझे सवाल किया, अपोस्टल जी दुनिया में इतने दुख क्यों है? अगर परमेश्वर है तो सब कुछ सही क्यों नहीं हो जाता? मैंने कहा मुझे यह बता, दुनिया में इतने दुख क्यों है, तो यह बता इतने पाप क्यों है? लोग परमेश्वर से डरते, किसी को मारने से डर लगता, नशा करने से डर लगता, किसी को बुरा करने से डर लगता। इसीलिए दुनिया में प्रॉब्लम्स है। अदन की वाटिका में कोई प्रॉब्लम थी? थोड़ा उच्ची बोलिया करो। अदन दे बाग विच कोई प्रॉब्लम सीगी? जो परमेश्वर ने पहला आदमी औरत बनाए सी, कोई दिक्कत हैगी सी? उथे कैंसर हैगा सी, ट्यूमर हैगा सी हवा दे? हवा ने क्या अनॉइंटिंग ऑयल दो पहला लगाइए, फिर ट्यूमर गायब हो जाएगा। था वहां पे ऐसा? अदन की वाटिका में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कब हुई? जब आदम और हवा अदन की वाटिका से बाहर गए। आज भी परमेश्वर कह रहा है वो लोग चर्च में तो हैं लेकिन मन चर्च में नहीं है। परमेश्वर में है पर मन परमेश्वर में नहीं है। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, यशाया की किताब उसके 29 अध्याय उसके 13 वचन में। यशाया चैप्टर 29 वर्स नंबर 13। यशाया 29 की 13 में वहां पे लिखा, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका दिल मुझसे दूर है। ये लोग होठों से क्या करते? मेरा आदर करते हैं। होठों से आदर करना, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत सुंदर है, हाय तू मेरा सका भाई है, तू मेरी धर्म की बहन है, हाँ तू बहुत अच्छी है। और अंदर से कहना तू मर जे तो चंगा ही है, तेरे जैसा घटिया इंसान कोई नहीं। ऐसे होता कि नहीं होता है? ये कहां से आ गया सुबह सुबह? इसका चेहरा देख ले, आज सारा दिन बेकार निकलेगा। इसके दर्शन कर लिया, नुकसान ही हुआ, घाटा ही पड़ेगा। खाली तसले वाली मिल गई सुबह सुबह। ऐसे होता कि नहीं होता है? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया ऊंचा बोलो कर हालेलुया। वो कहता है ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु दिल मुझसे दूर है। परमेश्वर कहता है होठों से नहीं, दिल से आदर कर, दिल से ऑनर कर और मैं तुझे आशीष दूंगा। दिल हमारा एक सैक्रिफाइस है, दिल हमारा बलिदान है। इसी वचन में सेम लिखा है, परमेश्वर कहता है कि सावधानी से उसके घर में आ, क्योंकि बलिदान चढ़ाने से अच्छा है कि तू उसकी सुने,
उसके सुनने के लिए समीप आए। परमेश्वर कहता है बलिदान मत चढ़ा, मुझे तेरे बलिदान की जरूरत नहीं, तू मेरी बात को सुन, मेरे लिए यही काफी है। परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। सैमुअल ने क्या कहा? प्रभु मैं हाजिर हूं। मूसा ने क्या कहा? प्रभु मैं जाऊंगा। डैनियल ने क्या कहा? हां प्रभु जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। दाऊद ने क्या कहा? प्रभु मैं तैयार हूं गोलियत से लड़ने के लिए। वो हाजिर थे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा सब कुछ छोड़ दो और मेरे पीछे आओ, और वो प्रभु के पीछे चल दिए। वचन में लिखा, यीशु ने कहा जब तक कोई अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार, अपने घर, अपने सब कुछ को छोड़कर मेरे पीछे ना चले वो मेरा चेला नहीं। जब तक कोई अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं। प्रभु के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए सारी चीजों से ज्यादा प्रभु था। आज परमेश्वर कहता है हमारे लिए हर चीज से बढ़कर कौन होना चाहिए? प्रभु होना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा, पुराने नियम की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू मेरे अलावा किसी दूसरे को परमेश्वर करके नहीं मानना। लेकिन नए नियम की आज्ञा यीशु ने क्या दी है? तू अपने प्रभु को सारी बुद्धि से, सारे प्राण और सारे मन से प्रेम कर, क्योंकि तेरा मन उसके लिए बलिदान होना चाहिए। सब बोले आमीन। वो कहता है जब तू परमेश्वर के घर में आए तो अपना पैर चौकसी से रखना। जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं हमें हर काम बड़ी चौकसी से करना चाहिए। मीडिया वालों को बड़ी चौकसी से प्रभु का काम करना चाहिए। लंगर वालों को बड़ी चौकसी से प्रभु का काम करने की जरूरत है। वर्शिप टीम को बड़ी चौकसी से प्रभु का काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम प्रभु के घर के सब लोग हैं और हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हर काम को, साउंड सिस्टम को, मीडिया को, लंगर टीम को, म्यूजिशियंस को, बजाने वालों को, गाने वालों को, प्रचार करने वालों को, आराधना करने वालों को, जितने लोग प्रभु के भवन में, उसके मंदिर में उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, उन्हें बड़ी गंभीरता से प्रभु का काम करना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या होता है? हम कहते हैं जो हम करेंगे करेंगे, खुदा तो माफ करने वाला खुदा है। खुदा कहता है अगर अनुग्रह इतना है तो उस अनुग्रह का नाजायज फायदा नहीं उठाना है। बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज सारे उदास लग रहे, मैनू बहुत उदास लग रही। आज तुसी बड़े सैड लग रहे हो मैनू, क्योंकि आज यीशु मसीह हैकल में आया है कोरड़ा पकड़ के ऐसे कह रहा है दुष्ट फरीसियों निकल जाओ मेरे घर से बाहर, यह मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है। आज प्रभु कोरड़ा लेके आया हुआ है और यहाँ पे चेहरे उदास उदास लग रहे हैं। और अभी कोई 1 करोड़ की ब्लेसिंग आएगी तो साथ में हाथ खड़े करके आमीन भी हो जाएगा। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर के भवन में उसका डर, उसका भय होना जरूरी है। बाइबल कहती है जब यूहन्ना ने परमेश्वर को देखा वो मुंह के बल उसके सामने गिर गया। खुदा के सामने जाने से वो डरते थे क्योंकि उनको पता था वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। लेकिन आज हम क्या कहते हैं? अब कोई चक्कर ही नहीं, अपना ही चर्च या कोई गल ही नहीं, अपोस्टल जी अपने ही समझा लांगे, अपनी गलबात सीधी अपोस्टल जी नाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है ना। अरे भाई तू डिसिप्लिन ना तोड़, भाई तू चर्च का डिसिप्लिन खराब मत कर। अरे कोई बात नहीं, मैं मेन वॉलंटियर हूं, चिंता मत कर, अपोस्टल जी से बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ऐसे होता कि नहीं होता है? आप मेरे से तो कंप्रोमाइज कर लोगे, क्योंकि मैं तो एक ह्यूमन हूं, मैं तो एक प्रभु का दास हूं, मैं तो कंप्रोमाइज कर लूंगा। लेकिन याद रखो खुदा से कैसे करोगे? वो नहीं सुनेगा। वो कहता है जो मेरी आज्ञाओं को तोड़ता है, जो मेरे नियमों को, उसने तो मूसा तक को नहीं छोड़ा। मूसा को बोला था 1 डंडा मारना, उसने 2 मार दिए। और नब्बो पर्वत पर जाकर खुदा ने बोला मूसा यहीं पे मर जा, तू कनान देश में नहीं जा सकता। उसने कहा प्रभु क्या गलती होगी? बोला तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, मैंने तुझे 1 डंडा मारने के लिए कहा था, तूने 2 मार दिए। उसने तो मूसा जैसों को माफ नहीं किया, तुम चंकू मंकू क्या करोगे? बोलो बताओ टीनू मीनू शीनू, तुम्हारा क्या होगा? कालिया सरदार मैंने आपका नमक खाया तब गोली खा। बोलो हालेलुया। उस वक्त कहेंगे प्रभु मैंने तेरी बड़ी बंदगी की, प्रभु मैंने तेरा नमक खाया। प्रभु जिब्राइल स्वर्गदूत को, माइकल को बोलेगा माइकल
कर दे इसका काम, तमाम कर दे। ये सुधरने वाला नहीं है, हैं? आजकल वो बड़ा झुकेगा नहीं, उत्थे सारे झुकदे हैं, उत्थे बड़े बड़े झुक जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात को? बोलो हालेलुया। अब चर्च में सुधार आना जरूरी है। आप एक डिसिप्लिन तोड़ोगे, चर्च का एक सिस्टम तोड़ोगे, तो आपको पता नहीं रेलगाड़ी पूरी खराब हो जाएगी। रेलगाड़ी का एक डब्बा निकाल दो तो रेलगाड़ी पूरी खराब हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस चर्च से आपके लिए ब्लेसिंग्स आए। परमेश्वर चाहता है आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। खुदा चाहता है आप ऐसे लोग हों, आपके चेहरों के ऊपर खुदा का नूर हो। आप ऐसे लोग हों, आप मुस्कुराएं प्रभु में, आप प्रभु में खुश हों, आप प्रभु में आनंदित हों, ऐसे लोग हों। और हमारे यहां पे अभी लड़ाइयां ही करी जा रहे हैं, शक्तियां ही दिखाई जा रहे हैं। मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे शक्तिशाली, वो पतरस की तरह और यूहन्ना की तरह मैं प्रभु के पास बैठूंगा। वो कहता है मैं प्रभु के पास बैठूंगा। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु का बड़ा चेला हूं। वो कहता है मैं प्रभु का बड़ा चेला हूं। यीशु ने कहा, हे पतरस, मेरे कपड़े बांटने वाले और होंगे, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। आज हम क्या करते हैं? मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं मेन वॉलंटियर, मैं मेन पास्टर। कोई यहां पे ये कर रहा है, कोई वहां पे ये कर रहा है, वो उसको गिरा रहा है। अरे उठाओ भी यार, गिराई जा रहे हो। कितने लोगों को समझ आ रही? अरे कोई उठाने वाला भी तो है। शक्तियां ही दिखाई जा रहे हो अपनियां, कैरेक्टर भी दिखाओ अपना, प्रभु को चरित्र भी दिखाओ कि प्रभु में मैं कैसे चल रहा हूं, मैं प्रभु में क्या हूं, मेरी क्वालिटी क्या है प्रभु में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, सब बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।